जहां कुछ करने का जज्बा हो। निश्चित तौर पर सफलता तो मिलती है, लेकिन गांव में रहने वाले लोग छोटी छोटी बातों पर अपने आप को ये समझ लेते हैं कि हम इस काम को नहीं कर सकते हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको सुशील कुमार श्रीवास्तव जी का। पहचान बता दें, एक इलेक्ट्रीशियन और फिर पेशेवर शिक्षक के तौर पर काम करते हैं, और इनके अंदर जो ख्यालात हैं, जो जज्बा है, वो ज़रूर सीखना चाहिए। सरकार भी बार बार स्किल की बात करती है, हुनर की बात करती है, स्वरोजगार की बात करती है। तो बिल्कुल आप स्वरोजगार के क्षेत्र में इनके कारनामों को मैं दिखा रहा हूँ। इन्होंने जो बेहतरीन कार्य किए हैं, अगरबत्ती की फैक्ट्री खोल दिया गांव में ही। और यहाँ पे देखिए आप, यस के अगरबत्ती, ये गोल्डी टॉप सुगंध अगरबत्ती, फिर आपको भाग्य लक्ष्मी अगरबत्ती, और फिर आपको दिखा रहे हैं टॉप गोल्ड सुगंध अगरबत्ती। साथ ही में ये धूप बत्ती का निर्माण इन्होंने अपने घर में ही फैक्ट्री खोल रखी है और वहां से ये कराते हैं। ये दीपम पूजा तेल है। सीधे सीधे तौर पर आपको बात करेंगे, देखिए भगवान शिव के नाम पर एक तस्वीर दिख रही है। MSME यूपी से 21 और 1803 इनका शायद रजिस्ट्रेशन नंबर है। और इस तरीके से भिंगारी बाजार देवरिया में ये होलसेल व फुटकर विक्रेता भी हैं। इसके अलावे सुशील कुमार श्रीवास्तव जी बहुत अच्छे इलेक्ट्रीशियन हैं और हर चीज का नॉलेज रखते हैं, सीधा रूबरू होते हैं और प्रशिक्षण भी देते हैं। एक तरीके से इलेक्ट्रिक के हर पार्ट्स को बनाने का बेहतरीन अंदाज है इनका, अपना पढ़ाने का भी। सुशील सर, आप ये बताइए कि आप सबसे पहले तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रीशियन के तौर पर, फिर एक पेशेवर शिक्षक के तौर पर, तो आपके मन में पहले ये बताइए आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई? सर, हमने दिल्ली से ITI किया हुआ है 1998 में। और उस समय से मेरे मन में ख्याल था कि भाई मैं बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे करके उनको नाम को रोशन करूं और अपने क्षेत्र में अपने ITI कॉलेज का नाम बढ़ाऊं। अच्छा, आपने ITI कॉलेज भी खोला हुआ है? जी, ITI कॉलेज भी मेरा खुला हुआ है। किस नाम से है? इंस्टीट्यूट है स्मार्ट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, भिंगारी बाजार में है, जो सन 2012 से आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत किए हुए हैं। तो अब आपको सीधे सीधे बता रहे हैं, आप एक शिक्षक, बेहतरीन शिक्षक, कुशल शिक्षक, और आपकी जो कुशल कारीगरी है उसको लोग तो मानते ही हैं। फिर इस अगरबत्ती में लोहा मनवाने के लिए आप कैसे फील्ड में उतर गए? सर, मैं सोचता था कि भाई मैं कुछ ऐसा काम करूं जिसकी वजह से लोग हमारे को मतलब पहचाने। अच्छा। हमारी एक पहचान बने। मार्केट में जो अगरबत्तियां आपको 10 रुपए में मिलती है, उसको मैंने 8 रुपए में देना स्टार्ट कर दिया। आज मतलब 1 साल या 1.5 साल के अंदर मैंने अपने फील्ड में बहुत बढ़िया मुकाम हासिल किया है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो अधिक से अधिक लाभ उठावें और अधिक से अधिक लोग प्रभावित। इसका जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं, इसकी सामग्रियां कहाँ से आती हैं? क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्रों में हर चीज एक चैलेंज ही है, क्योंकि हर चीजें यहाँ पर सुविधा पूर्वक उपलब्ध नहीं होती है। सर, ऐसा है कि ये सामान मैं शुरू में नोएडा, दिल्ली से मंगाया था, लेकिन बाद में जब परिचय हुआ, जान पहचान हुआ, तो मैं देवरिया से मंगाना शुरू कर दिया। अच्छा। देवरिया में ये कसिया रोड जो है, कसिया ढाला के पास ही इसका होलसेल का बिजनेस होता है, वहाँ से मैंने मंगाना स्टार्ट कर दिया और बहुत कम पैसे में मैंने इस काम को स्टार्ट किया हुआ है। और आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए कि मैं दिन प्रतिदिन इस काम को आगे बढ़ाऊं और मेरे साथ कम से कम सैकड़ों लड़के, सड़कों लोग रोजगार पाएं। कितने लोगों को अभी आपने रोजगार दिया हुआ है? मैं इस समय 10 लोगों को रोजगार दे रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि मेरी संख्या अधिक से अधिक बढ़ती जाए। अच्छा, ये बताइए, ये जो अगरबत्ती निर्माण की श्रृंखला है, इसमें मशीन भी लगाए गए होंगे? जी, मशीन भी लगाए हैं। तो मशीन की लागत क्या है? और फिर जो पेशेवर कारीगर हैं वो आपसे जुड़े हुए हैं, ये सप्लाई किस तरीके से करते हैं और कहाँ तक आपकी सप्लाई हो रही है अभी? सप्लाई समझिए कि 10 किलोमीटर एरिया में ही हम करते हैं। अभी काफी दूर हम लोग नहीं जा पाते हैं। और
मशीन की जहाँ तक बात करते हैं, मात्र अभी एक मशीन ही हम लगा पाए हैं। अभी पूंजी की अभाव हमारे पास है। तो ये हुनर होना चाहिए। देखिए, मैं जिस बात को ढूंढ रहा था वो मिल गया। पूंजी का अभाव ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या है। जी। सुशील जी, आप ये बताइए कि इस समस्याओं के बावजूद इस चैलेंज में अपने आप को स्थापित करने में कहाँ आप अपने को कमसीन पा रहे हैं? सर, ऐसा है कि मैं पूंजी के अभाव में काम आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, और उम्मीद है कि सरकार से मुझे अगर कुछ छूट मिल जाए, कुछ पैसे मिल जाए, तो मैं अपना रोजगार को और आगे बढ़ाऊं और कम से कम सैकड़ों लोगों को रोजगार दिलाऊं। तो ये स्किल होना चाहिए, हुनर रखिए, किसी को नौकरी देने की, स्वरोजगार के साथ साथ किसी को रोजगार देने की, समाज के साथ साथ समाज सेवा की, अध्यात्म के साथ साथ आध्यात्मिक जुड़ाव की। तो इनकी पहचान आध्यात्मिक तौर पर जुड़े लोगों के मध्य बहुत बेहतरीन तरीके से हो चुकी है। इसलिए मैंने नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर आपसे सुशील कुमार श्रीवास्तव जी से रूबरू कराया। एक बार पुनः तस्वीरें दिखाते हैं। अगरबत्ती के बहुत सारे रेंज दिख रहे हैं आपके पास। मेरा नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, अगर हो सकता है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए और अधिक से अधिक माल को सप्लाई लीजिए और उसके बाद आप भी लाभ उठाइए, हमको भी लाभ मिले। मेरा मोबाइल नंबर है 9792 017 438। इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सुशील कुमार श्रीवास्तव जी का सीधा नंबर आपको मिल रहा है। अगरबत्ती की आवश्यकता है, ग्रामीण परिवेश में 10-15 किलोमीटर के आसपास तक इनकी सप्लाई है जैसा इन्होंने बताया है। तो आप एक बार जरूर यहाँ आए और इनकी अगरबत्ती को आजमा कर देखें। एक से एक सुगंध युक्त अगरबत्ती उपलब्ध है और किफायती दामों में उपलब्ध है। और क्या संदेश देना चाहेंगे नवरात्रि के अवसर पर? धूप बत्ती में एक खासियत ये भी है, अगर अधिक से अधिक इसका इस्तेमाल करते हैं अगर हम, तो अगर जिस रूम में हम जला देते हैं उस रूम में मच्छर भी भाग जाते हैं सब। क्या बात? मतलब एक पंथ दो काज हम कराते हैं इस धूप बत्ती से। तो ऐसा इसमें कौन सा टेक्निक है कि मतलब धूप बत्ती से मतलब मच्छर ऐसा कुछ सेंट लगाया गया है जिसकी वजह से हम जिस रूम में जला देते हैं वहाँ कुछ देर के लिए मच्छर भाग जाते हैं। तो एक बार आप श्रीवास्तव जी के धूप बत्ती का भी जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इस धूपी में कुछ खासियत है जिसकी वजह से जब आप इस धूप को जलाइएगा तो यहाँ पर मच्छर बिल्कुल नहीं आएंगे। तो ये एक पंथ दो काज का प्रयोग किया गया है। आप एक बार जरूर आजमाइए और इनके हुनर